रायपुर से पाभुर कीरो की ढाणी जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित नंदी की पुलिया की रपट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से पाभुर कीरो की ढाणी के ग्रामीणों, विशेष रूप से स्कूल आने जाने वाले बच्चों और किसानों को रायपुर मुख्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों में आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नंदी में तेज बहाव शुरू हो गया है, जिससे यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों, वकील समाज के युवा नेता धर्मवीर कीर का कहना है कि पुलिया की हालत पहले से ही जर्जर थी, मगर अब वह पूरी तरह टूट चुकी है। इस गंभीर स्थिति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सोजत विधायक, उपखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों में इसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि समाज के युवा नेता धर्मवीर कीर ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रशासन ने पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय व उपखंड मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्षतिग्रस्त नदी पुलिया पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि यह समस्या जल्द हल नहीं हुई तो वर्षा के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाएगी। इस पाबुक कीरो की ढाणी के लगभग 30 से 35 बच्चे रायपुर विद्यालय जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को आए दिन परेशानियां होती रहती हैं, जिससे शिक्षा से विद्यार्थी पिछड़ते जा रहे हैं। हाँ, नाम बता दीजिए, जगह का नाम बता दीजिए। मारवाड़ी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। हमारे स्कूल में बच्चा, हमारे स्कूल के बच्चे, ये नदी का रास्ता टूटने के कारण आधे बच्चे घर पे रहते हैं, आधे जाते हैं, बाकी घर पे बैठे रहते हैं। कोई साधन हमारा इधर जाता नहीं है। डिलीवरी वगैरह में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी एक डिलीवरी हुई जिसको बहुत परेशानी आई हमारे को, और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हमारे कीर, पाबुर, ढाणी, रायपुर, हजारीलाल कीर। हाँ, बोल बुकरन मिल थोड़ा जो यहाँ के स्कूल के बच्चे को करीब 3 से 4 किलोमीटर घूम के यहाँ जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ में यहाँ के मजदूर और किसान वर्ग के लोग रहते हैं, जिनको मजदूरी के लिए भी जाने के लिए यहाँ पैदल जाना पड़ रहा है। और यहाँ प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों को भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। यहाँ खाने पीने के लिए जो मूलभूत सुविधा है वो भी लाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये आप देख सकते हो पीछे पूरी तरह से नज़ारा टूट चुका है, जिसके कारण अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण जाने को मजबूर हो रहे हैं। मेरा नाम उदाराम पाबुर कीरा की ढाणी से बोल रहा हूँ सर। यहाँ के आने जाने का रास्ता पिछले 2 सालों से बेकार पड़ा है। इसमें प्रधान को और एमएलए साहब को सबको शिकायत की है, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुए। कई बार शिकायतों करने के बावजूद भी हमारे बच्चों को कई परेशानियां हो रही है कि हम स्कूल में ले जाने के लिए, यहाँ नदी पार कराने के लिए हमारे गार्जियन यहाँ से ये बाहर छोड़ के आते हैं और वापस उनको लेने के लिए आना पड़ता है। कितनी बार शिकायत करने के बावजूद भी ये रास्ता हमारा टूटा है। यहाँ तैयार नहीं किया, और बारिश के खातिर ये पाइप भी है जो को बह गया। अभी तक कोई गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। जय हिंद। रायपुर ग्राम पंचायत के कीरों की ढाणी पाबुर में आज पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण ये पूरी सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। और यहाँ पर विधायक महोदय ने पाइप डाल के व्यवस्था की थी पिछली साल, लेकिन ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये पाइप बारिश से बह गए हैं, और बहने के कारण यहाँ आने जाने के लिए रायपुर से पाबुर कीरों की ढाणी का जनसंपर्क टूट गया है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लगातार एसडीएम साहब को भी सूचना दी थी इस विषय में, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी है, लेकिन आने जाने के लिए अभी कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण ग्रामीणों को घर पे ही कैद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ आने जाने के लिए संपूर्ण रास्ता बंद है, और ये रायपुर से पाबुर कीरों की ढाणी में जाने वाला रास्ता है, और मूलभूत सुविधा के लिए भी आने जाने के लिए मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाने के कारण ग्रामीणों को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार संपर्क करने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, और लगातार प्रशासन से संपर्क में है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक मुख्य सड़क के लिए यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं यहाँ पर कोई मिट्टी डाली गई है। इस प्रकार ग्रामीणों को लगातार यहाँ पे समस्या झेलनी पड़ रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।